अभी मैं मौजूद हूँ सिवान जिला के जीरादेव के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा जी है। आज हमारी बातचीत होने जा रही है और क्या कुछ कहने जा रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण इनके द्वारा हो रहा है, क्या कुछ नई सौगात देने जा रहे हैं इस 2022 में। आपके चैनल के माध्यम से जीरादेव की जनता का मैं स्वागत करता हूं जी। और आप सबको बहुत बहुत बधाई जी। कि आपने हमको आज जीरादेव के बारे में हमसे जानने की कोशिश की है। अभी तो जीरादेव में चुनाव का दौर चल रहा है, पंचायत चुनाव का। जी। हम लोग पार्टीगत चुनाव हो नहीं रहा है जी। और हमारी पार्टी तो चाहती थी कि पार्टी के आधार पर ही चुनाव हो, ताकि नीचे तक हर पार्टियों का जो संघर्ष है, जो पहचान है, वो उभर करके सामने आए। लेकिन बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको डर लगता है। फिर भी कुछ उम्मीदवार जो खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि जो जनता से सरोकार रखते हैं, जनता के संघर्षों की अगुवाई करते हैं और हर समय जनता के सुख दुख में रहते हैं, उसी रूप में जो उम्मीदवार हों, हम जनता से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि वैसे ही उम्मीदवार को वो इस चुनाव में अपना मत दें, ताकि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी संघर्ष करके जनता का हक अधिकार जो बनता है उसे दिलाने का काम करें। साथ ही साथ मैं 2022 के लिए सौगात की बात कह रहे हैं, तो हमने तो कम से कम 165 गाँवों का जन संवाद किया है। जब से मैं आया हूँ, लगातार गांव की जनता में मैं घूम रहा हूँ। लोगों ने कई तरह की समस्याएं रखी है। एक समस्या जो सबसे गंभीर रूप से लोगों ने लाया था, वो था कि गरीब लोगों का राशन कार्ड बड़े पैमाने पर नहीं बना था। आवेदन भी लोग दिए थे, पेंडिंग रखा गया था, लेकिन इस प्रश्न को मैं विधानसभा में उठाया और अभी विधानसभा में उठाने के बाद दबाव बढ़ा तो आज राशन कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। जीरादेव में भी चुनाव बाद शुरू हो जाएगा। 80,000 से ज़्यादा राशन कार्ड बन करके आया है और वंचित जो लोग हैं उसके बावजूद भी तो उनको भी आने वाले दिनों में बनेगा, ऐसा आश्वासन विधानसभा से मंत्री द्वारा कहा गया है। तो एक लड़ाई को तो हमने जीता है। फिर जीरादेव की सड़कें बहुत खराब हैं, देख रहे हैं कि जिधर जा रहे हैं उधर सड़कें खराब। यहाँ बंधु और बड़ोलिया से संजलपुर आने वाली जो सड़क है, इसके बारे में आज यहाँ पे लोग खासकर मियाँ भटकन पंचायत के लोग रखा है। हम लोगों से अपील भी किए हैं कि हमको मौका दीजिए, हम इसे लड़ करके सरकार से बनाएंगे, क्योंकि बड़ी सड़क है और वो हमारे फंड से संभव नहीं है। जो हमारे फंड से संभव है हम अपने फंड से पूरा करेंगे। पंचायत चुनाव में हमारे नज़दीक रहने वाले कुछ उम्मीदवार भी यहाँ खड़े हैं, जैसे मियाँ भटकन पंचायत से हमारे ध्रुव जी हैं जो बीटीसी से खड़े हैं। ऐसे लोग अगर जीतते हैं तो निश्चित है कि जनता की लड़ाई आगे बढ़ेगी। पंचायतों में दबदबा कायम होगा, गरीबों का हक अधिकार मिलेगा। उसी तरीके से जिला परिषद क्षेत्र में हमारे एक बहुत संघर्षशील नेता शिवजी भाई हैं, जो लगातार जनता के लिए लड़ते रहे हैं और गरीबों के लड़ाई के दौरान ही उन पर फर्जी मुकदमे हुए, आज जेल में हैं। उनकी पत्नी कांति देवी जिला परिषद से लड़ रही है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जनता वोट दे, चूंकि हम लोग को तो लीगल राइट नहीं है, लेकिन ऐसे प्रत्याशियों को अगर जनता समर्थन करती है तो ये अपील नॉर्मली हम लोग यही करते रहे हैं इस चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान, और जन समस्याओं को सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक बहुत अहम योजना है मद निषेध के विषय में लेकर के, लेकिन आए दिन जो है मीडिया में चर्चा होती रहती है कि इस जगह जो है मतलब शराब पकड़े गए, उस जगह शराब पकड़े गए। इस विषय में लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, क्यों ऐसा होता है? बिहार में शराबबंदी पूरी तौर पर फेल हो चुका है और नीतीश जी के सरकार के जो इतने प्रशासन के लोग हैं वो ही सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ऊपर से नीचे तक सरकार ही सब संदिग्ध है। बड़े बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है और छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके जेल में डाला जाता है। इससे शराबबंदी रुकने नहीं जा रही है। और अब जहाँ तक बात है, हम पूरी तौर पे चाहते हैं कि शराब बंद हो और शराब पी करके जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं, उस पर भी रोक लगे। लेकिन ये सरकार जो है, मैं समझता हूँ कि नाकाम है इस काम को करने में। केवल कानून बना करके पॉपुलैरिटी लेना चाहती थी, पब्लिसिटी ले लिया सरकार, और लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज होम डिलीवरी है, गांव-गांव में शराब मिल रहा है, शराबबंदी फेल है और बिहार में कानून का राज की बात जो सरकार कहती है वो भी पूरी तौर पे फेल है। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती लगातार हो रहा है
और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। जी, एक और प्रश्न हमारा, जिस तरह से देखा जा रहा है सिवान जिला में सिसवन ढाला, जहाँ पे आपके पार्टी के द्वारा अनेकों धरना किया गया, जहाँ वहाँ एक पुल का निर्माण हो सके, तो इस विषय में लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब जाम देखने को मिलता है। कभी-कभी तो 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लग जाता है। इमरजेंसी का अगर बात किया जाए तो इमरजेंसी में अगर अगर कोई चाहे पार करना ढाला तो नहीं पार कर सकता है। इस संदर्भ में लेकर के आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? और फ्लाईओवर बनाएगा ये तो बहुत ही जरूरी है। और इस सरकार जो है बिहार की, ये वादों की सरकार है। तो जमीनी हकीकत यह है कि पूरा करने में पूरी तौर पे फेल रह जाती है। उससे तो गंभीर समस्या दाहा नदी पुल पर है, जो करीब 3-4 महीना से टूटा हुआ है। लेकिन अभी तो काम उसमें शुरू है। और 4 महीना से टूटा हुआ है। और यहाँ तक हम लोगों ने मांग किया था, हमने अपने पैड पर लिख करके डीएम से मांग किया, फिर हम लोग धरना दिए, अभी असेंबली क्वेश्चन मैंने किया, सब के बावजूद भी कि भाई जब तक पुल निर्माण नहीं हो पाता है तब तक एक अल्टरनेटिव पीपा पुल निर्माण करके आवागमन को चालू किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि चालू करना तो दूर की बात है, लोगों को आना जाना पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल से वो पुल धंसने नहीं जा रहा है, लेकिन उसको भी रोक दिया गया है वाल खड़ा करके। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि बिहार सरकार की जनता के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए उसी को दर्शा रहा है कि असंवेदनशील सरकार है। और नहीं तो कम से कम वो रास्ता चालू हो जाती, उससे नहीं धंसेगा। अब कह रहे हैं डीएम साहब के नीचे में जो है काम हो रहा है और 1.5 महीना का टाइम लगता है। 1.5 महीना में इस काम को पूरा करके इसी पुल को चालू कर दिया जाएगा, अब बगल वाला पुल बनेगा। तो अगर 1.5 महीना में नहीं होता है, हम तो समझ रहे हैं कि सरकार का जो काम है इतना जल्दी नहीं होना है। तो ये दोनों ही समस्या बहुत ही गंभीर है। और बहुत दिन से एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक फ्लाईओवर जो मेन सड़क पर बनाने की बात हो रही है, जो यहाँ कचहरी ढाला से श्रीनगर से शुरू हो करके और बबुनिया रोड मोड़ से आगे जा कर के गिरता है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि शहर का जाम के निदान हो सके। तो 3 काम है, एक तो ये फ्लाईओवर, दूसरा सिसवन ढाला पर भी एक ओवरब्रिज बने और ये पुल के लिए अल्टरनेटिव पुल का निर्माण तत्काल करके आवागमन चालू हो, तब वो पुल का निर्माण हो। ये तीनों बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सरकार अभी कर नहीं पा रही है। आपके पार्टी के द्वारा फिर से आंदोलन होगा क्या इस विषय में? आंदोलन जारी है, हम यहाँ भी उठाए हैं और आगे विधानसभा में उठाए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन के दिशा में भी जाएंगे। अगर 1.5 महीना का टाइम लाइन कह रहा है ना, 1.5 महीना में नहीं पूरा होगा तो उसके बाद हम लोग आंदोलन के रूप रेखा तय करके बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। जी, तो ये थे जीरादेई प्रखंड के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, जो कि न्यूज़ 360 से बात कर रहे थे। और अभी हमारी बातचीत होने जा रही है बीडीसी प्रत्याशी, जो कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं। आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को? जी, संदेश ये है, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जनता के सवाल पर लड़ने वाले और जनता के समस्या को उठाने वाले को ही जनता यहाँ वोट दे और अपनी आवाज़ को ब्लॉक तक पहुँचाने के लिए, ताकि जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार के आड़ा बना हुआ है उसके खिलाफ लड़ सके। और ऐसे व्यक्ति को नहीं लगाया जाए, वैसा व्यक्ति को नहीं जिताया जाए जो कि जो जाके उसी में शामिल हो जाए। पूरे विकास की राशि जो है, अभी देखिएगा कि जो ब्लॉक है वहाँ भ्रष्टाचार के आड़ा बना हुआ है। तो इसमें मान लीजिए कि हम भी एक, हमारी पत्नी बीडीसी की प्रत्याशी है जिनका नाम है मुन्नी देवी और उनका चुनाव चिन्ह है कंघा छाप। तो मैं यही अपील करूंगा कि पूरे इस क्षेत्र के जनता से कि हमारी पत्नी को कंघी छाप पर बटन दबा करके और भारी मत से विजयी बनाया जाए। हमारा मान लीजिए कि इस क्षेत्र में पूरी जनता की साथ उस तरीके के मान लीजिए कि मेहनत किए हैं और जनता की आवश्यकता पड़ती है तो 12 बजे रात में भी हम यहाँ आते हैं और जनता की समस्या को सुनते हैं और उस पर आवाज़ उठाते हैं। यही हमें काम है। जी, तो ये थे मुन्नी देवी के प्रतिनिधि।